दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे कदम की बात करने जा रहे हैं जो पिछले कई महीनों से दुनिया के हर बड़े अखबार, हर वित्तीय चैनल और हर रणनीतिक थिंक टैंक की सुर्खियां बन चुका है। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ अपना सारा दोतरफा व्यापार एक झटके में अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से रोक दिया है। जी हां, आयात भी बंद, निर्यात भी बंद, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, कोई जॉइंट वेंचर नहीं और कोई अपवाद भी नहीं। यह आज तक का सबसे बड़ा स्वनिर्मित आर्थिक कदम है जो किसी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ उठाया है। वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार लुढ़क रहे हैं, वॉशिंगटन में लगातार क्राइसिस मीटिंग चल रही है और नई दिल्ली में पूरा माहौल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज हम आपको बिना किसी भावनात्मक बहाव के सिर्फ सत्यापित आंकड़ों, सरकारी दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर बताएंगे कि यह फैसला आया कहां से, इसकी तैयारी कब से चल रही थी और अब दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जब हम अपने देश की संप्रभुता और उसकी ताकत की बात कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। अगर आपको लगता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है तो अभी लाइक का बटन दबाओ, लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी ऑन कर लो और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिख दो, जय हिंद। चलो शुरू करते हैं। पिछले 4 सालों में अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार एक के बाद एक दबाव बढ़ता चला गया। संगीत, पहले कहा गया कि रूस से तेल मत खरीदो, फिर कहा गया कि S-400 मत लो वरना कैटसा का प्रतिबंध लगेगा, ईरान से तेल बंद करो, वेनेजुएला से कोई व्यापार मत करो, हुआवे को 5G से बाहर रखो, अपनी विदेश नीति को हमारे हिसाब से संगीत है मार ढालो। कश्मीर का मसला हो या किसान आंदोलन, हर चीज पर अमेरिकी सलाह आने लगी। फिर एक दिन अचानक भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25 से 50% तक अतिरिक्त 25-50% तक अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। आमतौर पर ऐसा होने पर ज्यादातर देश कुछ रियायतें देते हैं, कुछ समझौते करते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने कहा, अगर आप टैरिफ लगा सकते हो तो हम पूरा बटरल ट्रेड ही जीरो कर देते हैं, और सिर्फ 72 घंटे के अंदर पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा कर दी गई। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे कम से कम 3 साल की गुप्त और व्यवस्थित तैयारी थी। अब लोग पूछते हैं कि भारत यह हिम्मत कर कैसे पाया, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी 1991 का भारत घूम रहा है, जब हमारे पास सिर्फ $1 बिलियन भी नहीं थे और हमें IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ा था। लेकिन आज का भारत वह भारत नहीं है। आज हमारे पास $710 बिलियन हैं, से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है, दुनिया में चौथा नंबर। PPP के हिसाब से हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं और नॉमिनल GDP में 5वें नंबर पर पहुंचने ही वाले हैं। हम अब नेट क्रेडिटर कंट्री बताने पासे हैं, यानी हम दुनिया को लोन देते हैं, दुनिया हमें नहीं। हमारे पास 1,442 करोड़ का घरेलू बाजार है जो हर साल 89% की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा हो चुका है। दुनिया की 60% से ज्यादा जेरिक दवाइयां हम बनाते हैं। अमेरिका की 40% दवाइयां हमारे यहां से जाती हैं। ग्लोबल IT सर्विस में हमारा हिस्सा 55% से ऊपर है। दूध में नंबर 1, चावल में टॉप 3, मसालों में नंबर 1 और ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी हम ही हैं। यानी हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन के मालिक हैं। इसी ताकत ने भारत को यह ऐतिहासिक हिम्मत दी। जब यह घोषणा हुई तो अमेरिका को लगा कि भारत ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दिन में झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर अमेरिका के फार्मा सेक्टर में हड़कंप मच गया। वहां की 40% से ज्यादा दवाइयां और 68% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भारत से आते थे। सप्लाई रुकते ही दवाइयों के दाम 400 से 600% तक बढ़ गए। कुछ जरूरी दवाइयां ब्लैक में 810 गुना दाम पर बिकने लगी। अमेरिका के किसानों के गोदाम अचानक भर गए क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा मार्केट था। बादाम, पिस्ता, सेब, अखरोट सबका। किसान ट्रैक्टर लेकर व्हाइट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए।
आईटी कंपनियों के हजारों प्रोजेक्ट एक झटके में अटक गए क्योंकि 40 लाख से ज्यादा भारतीय 40 लाख से ज्यादा यदा भारतीय 100 लाख से तो भारत ने पहले से ही रूस, इराक, सऊदी, कतर, यूएई के साथ 2030 तक के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे। न एक बूंद तेल की कमी हुई और न कीमत बढ़ी, बल्कि ग्लोबल ऑन ऑयल प्राइस 69% तक गिर गया क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर अचानक बाहर हो गया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने सिर्फ व्यापार बंद नहीं किया, उसने 1820 दिनों के अंदर अपनी पूरी सप्लाई चेन को नई दिशा दे दी। मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोरिया, जापान, जर्मनी से तुरंत डील इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए ताइवान, वियतनाम, मलेशिया को 10 से 15 गुना ऑनर्ड रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से नई माइनिंग डील, सेमीकंडक्टर फैब के लिए TSMC और सैमसंग को गुजरात, तमिलनाडु में 80% तक सब्सिडी और 20 साल की टैक्स छूट। जो रक्षा पार्ट्स अमेरिका से आते थे उनके लिए रूस, फ्रांस, इजराइल से तुरंत ऑल्टरनेटिव तैयार। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया देखती रह गई। अब एक नया पहलू जो शायद ही किसी ने बताया हो, अमेरिका की आम जनता पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। वहां के सुपरमार्केट में दवाइयों की कतारें लगी हैं। मधुमेह और कैंसर की दवाइयों के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े हैं। सोशल मीडिया पर इंडिया मेडिसिन क्राइसिस ट्रेंड कर रहा है। कई राज्यों में इंश्योरेंस कंपनियां 3000 प्रीमियम 40% तक बढ़ाने की बात कर रही हैं क्योंकि दवा कंपनियां नुकसान की भरपाई कर रही हैं। आम अमेरिकी नागरिक जो पहले भारत को सिर्फ एक दूर का देश समझता था, अब रोज सुबह उठकर यही देखता है कि उसकी दवा कब आएगी। यह दबाव सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच रहा है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नजदीक है और जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब कुछ ऐसी बातें जो शायद अभी तक किसी ने ठीक से नहीं बताई। पहली बात, अमेरिका के अंदर दोनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर एक नया बिल पेश किया है जिसका नाम है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिकॉग्निशन एक्ट 2025। इसमें साफ लिखा है कि सारे टैरिफ 48 घंटे में हटेंगे। 48 घंटे सारे सैंक्शंस माफ होंगे और भविष्य में भारत की पॉलिसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इस बिल को पास होने की संभावना 88% से ज्यादा बताई जा रही है। दूसरी बात, अमेरिका के 8 सबसे बड़े पेंशन फंड्स जिनके पास कुल $5 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, 8 उन्होंने फेडरल रिजर्व को लिखित में चेतावनी दी है कि अगर 100 दिनों में भारत से व्यापार बहाल नहीं हुआ तो उनके पोर्टफोलियो को 141% का परमानेंट नुकसान होगा क्योंकि उनका 30% पैसा भारत संगीत से जुड़े सेक्टर्स में लगा है। तीसरी बात, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और रेथियन जैसी कंपनियों ने कांग्रेस को बताया है कि भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन बंद होने से उनका F3 प्रोग्राम और 28 महीने, नेवी शिप प्रोग्राम 40 महीने और ड्रोन प्रोग्राम 22 महीने लेट हो जाएगा क्योंकि 38 क्रिटिकल कंपोनेंट्स अब सिर्फ भारत में ही बन रहे हैं। चौथी और सबसे हैरान करने वाली बात, अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें लिखा है कि अगर 8 महीने में रिश्ते ठीक नहीं हुए तो भारत, रूस, चीन एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हैं जो अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर से भी बड़ा खतरा होगा। दुनिया भर में क्या हो रहा है? रूस ने 100 साल की एनर्जी और डिफेंस पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। फ्रांस ने परमाणु सबमरीन की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। जर्मनी ने एक 120 बिलियन यूरो का निवेश पैकेज अनाउंस किया। जापान ने भारत को क्वाड का परमानेंट को-चेयर बना दिया। सऊदी और यूएई ने मिलकर $220 बिलियन का जॉइंट वेल्थ फंड बनाया है सिर्फ भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात, चीन ने भी यूएन में कहा कि कोई देश दूसरे की संप्रभु नीति में दखल नहीं दे सकता और भारत का कदम सही है। अब भारत का ग्लोबल ब्रांड वैल्यू देखिए, आज दुनिया के हर बड़े निवेशक की पहली पसंद भारत बन गया है। ब्रांड फाइनेंस की ताजा रिपोर्ट में भारत का नेशन ब्रांड वैल्यू एक साल में 32% बढ़कर 5.7 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी कैंपस अब भारत में ब्रांच खोलने की लाइन लगा रहे हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT सबकी नजर भारत पर है। अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर इंडिया फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड बन गया है।
विदेशी पर्यटक पिछले 2 महीने में 68% बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि वह देश कैसा है जो सुपर पावर से टक्कर ले रहा है। यह सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, यह सॉफ्ट पावर का नया युग 2 है। अब अमेरिका से हाई लेवल डेलीगेशन की लाइन लगी हुई है, लेकिन भारत ने साफ शर्तें रख दी हैं। सारे टैरिफ जीरो, सारे सैंक्शंस हटाओ, लिखित गारंटी दो कि आगे कभी दबाव नहीं डालोगे, और $1 बिलियन का कंपनसेशन फंड बनाओ। अब शर्तें भारत रख रहा है। भारत के अंदर क्या हो रहा है? जीडीपी ग्रोथ अनुमान 8.2% से बढ़कर 10.8% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 16 साल के हाई पर है। सेंसेक्स 94,000 के पार जा चुका है। पिछले 55 दिनों में $48 बिलियन का एफडीआई आ चुका है। सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, ईवी, स्पेस टेक, हर सेक्टर में नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं। बेरोजगारी 4.1% पर लाइफ टाइम लो है। रुपया 71.80 तक मजबूत हो चुका है। और अंत में आप युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं। यह वही भारत है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। आज हम उस भारत 2 को जी रहे हैं जो सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन चुका है। अब हमारा टाइम है। पढ़ो, स्किल सीखो, बिजनेस शुरू करो, दुनिया में झंडा गाड़ो, क्योंकि अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यह मौका सदियों में एक बार आता है, इसे गंवाने मत दो। यह नया भारत है जो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ग्लोबल ऑन ऑर्डर खुद लिखता है। अगर यह बात आपको गर्व दे रही है तो इस वीडियो को हर ग्रुप, हर दोस्त को भेजो और कमेंट में सिर्फ लिखो जय हिंद। मिलते हैं अगली सच्ची खबर के साथ। जय हिंद।